वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करते हैं अनसोल्ड सेट एमडब्ल्यू के पार्ट 5 की। अब तक हमने आपको 4 पार्ट करा दिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है। यदि इसका आयतन हमारे पास लिखा हुआ है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो पाई का मान प्रयोग करना है वो हमें 3.14 प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब अनुपात में कुछ दे रखा होता है तो उसको हम मान लेते हैं एक्स में। तो माना त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात एक्स है। ठीक है, तो जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर जो त्रिज्या पहले लिखी हुई यानी कि 3x हो जाएगी, और जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 4x हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ है आयतन, किसका आयतन है? शंकु का। लिखेंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 301.44। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसके बराबर हो जाएगा? 301.44 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 1/3 ऐसे रहने देते हैं। पाई का मान कितना लगा देते हैं हम? 3.14 लगा देते हैं। और आर का मान कितना हमारे पास? 3x। तो क्या करेंगे? 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। h का मान कितना हमारे पास? 4x गुणा के 4x बराबर में जितना उसको हम ऐसे ऐसे रहने देते हैं। इसको ऐसे उतार लेते हैं। अब 3 का और करेंगे तो कितना होगा? 9x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना आपके पास? 4x। इसको ऐसे उतार लेते हैं। 3 से हम इसको काट सकते हैं। 3 तिया 9। अब हमारे यहाँ पर पास एक्स स्क्वायर बचा और एक एक्स स्क्वायर के एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और जो आपके गुणा में दे रखे हैं उसको हम बराबर के दूसरे ले जाते हैं भाग में। तो इधर लिख लेंगे 301.44। और ये पूरी टर्म का पहुंच जाएगी आपकी 3.14। ये भाग में पहुंचेगी, 3 भाग पहुंचेगा और आपके पास 4 भी भाग में पहुंच जाएगा। इसका हम पॉइंट हटाते हैं 2 के बाद, इसका पॉइंट हटाते हैं, ये भी आपका 2 के बाद ही है। ठीक है, तो इससे हम ऐसा लिख देते हैं 301.44 हो जाएगा। ठीक है, 314 गुणा 3 गुणा 4 काटते हैं हम, इससे भाग कर लेते हैं। पहले हम 2 से काट ले रहे हैं। 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। 2 करना 2, 2 पंजे 10, 1 में 5 नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काटेंगे। 157 से डायरेक्ट काट सकते हैं चाहे तो, चाहे चल 2 बार काटो इससे 2 से। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिका 12। इसको उतार लेते हैं हम साइड में। ठीक है, एक्स की क्यू बराबर के 7536। ठीक, बटे में 175 और 3 × 2। 2 से एक बार और चल जाएगा। 2 तिया 6। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब इससे भाग करते हैं। 3 चंग 3 6, 3 से कट जाएगा ये। 3 का 3, 3 6, 1 बचा 3 पंजे 15 हो गया हमारे पास। फिर 1 बचा 3 चंग 18। ठीक है, तो x की क्यू बराबर के 1256 बटे 157। 7 8 56 लगभग वही 8 बार जा सकता है, चाहे तो हम यहाँ पे इसकी गुणा करके दे सकते हैं। 8 7 56, 8 लगे 5, 8 5 40, 5 45, 8 लगे 4, 8 8 8 4 12। यानी कह सकते हैं कि पूरा पूरा कितनी बार गया आपका? 8 बार चला गया। तो x की क्यू बराबर 8 लिखेंगे। 8 क्या होता है हमारे पास? 2 की क्यू का मान होता है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2 हो गई। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। बार बार क्या लिखेंगे? पहले 3x और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 2 आई है। तो 3 दूनी 6। तो जो हमारे पास शंकु था उसकी त्रिज्या कितनी होगी आपके पास? 6 सेंटीमीटर। बता दीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ। यहां लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योगफल
66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 नंबर का सवाल है। यहाँ पर क्या 2 अंकों की संख्या है, तो हम 2 अंक पहले मान लेंगे। माना जैसे आपके 2 अंक होंगे, जैसे मान लिया 22 है, तो 22 में एक इकाई का होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास ढाई का। पहले मान लेंगे, माना इकाई का अंक 22 व ढाई का अंक x है। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसे मूल संख्या कह सकते हैं। तब मूल संख्या 10x प्लस के 22, यानी कि जो ढाई होती है 10 की ढाई होती है, 22 आपका इकाई होगी इकाई का। तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि यदि जो संख्या है उसके अंकों को पलट दिया जाए पर बनी संख्या का योगफल, यानी ये संख्या क्या आपके पास 10x प्लस के 22, इसके अंकों को पलटेंगे, यानी कि इसका अंक इसके पास पहुंच जाएगा 10 और इसका अंक 1 इसके पास पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस के 10y का योगफल। योग का मतलब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा आपके पास 66। अब इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया, ये 10 और 1 11x हो जाएगा, ये भी आपके पास 11 22 हो जाएगा। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास x प्लस के 22 बराबर के 66 बच जाता है। 11 से इसको काट देते हैं, 11 छन 66, तो x प्लस के 22 बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6। ये हमारी समीकरण 1 होगी। उसके अलावा क्या दिया, यदि संख्याओं का अंतर, यानी जो संख्याएं ली है हमने x और y, उनका अंतर कितना हो 2 हो, तो ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। लिख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अंतर, यानी कि दोनों का अंतर, ढाई का इकाई का अंतर कितना है 2, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y के दोनों मान सेम है, एक प्लस में माइनस में, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस के 2, इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस के 22 बराबर 6 और एक x माइनस के 22 बराबर के 2। यहाँ से इसको काट देंगे, x कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये 2 गुणा में भाग में आ गया, 2 से भाग करेंगे 2 चौका 8, तो x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है 4 हुआ है। इसको हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x बराबर के 4 समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे 4 प्लस के 22 बराबर के 6, तो 22 बराबर के 6 माइनस के 4, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या बनानी लिखेंगे, तब मूल संख्या वो कितनी थी हमारे पास 10x प्लस के 22, 10 ऐसे रख देंगे, x का मान कितना प्राप्त हुआ आपके पास 4 प्लस के 22 कितना आपके पास 2, 4 आई कितना हो गया 40 हो गया, प्लस के 2, दोनों को जोड़ देते हैं तो 40 हो कितना हो जाता है आपका 42 हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं छठे 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो 6 नंबर का है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, सभी खंड कीजिए। यहाँ पर अथवा में 2 सवाल दे रखे होते हैं, एक करना होता है, और जो पहला जो है वो 2021 की परीक्षा में नहीं आ गया है, इन्हें उसको छोड़ रहे हैं, दूसरा करा रहे हैं। इसका एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर
की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई याद करनी है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे आयताकार मैदान है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं। माना आयताकार मैदान की लंबाई x व चौड़ाई y है, तब जो ये मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है y है, तो कितना जाएगा xy हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कंडीशन जो बनेगी लिख देंगे प्रथम शर्त के अनुसार। इसमें हिंदी की लाइन लिख दे रहे हैं, लिखोगे जब लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तब लंबाई कितनी थी, x थी, 2 की कमी कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें घट जाएगा। वृद्धि होगी तो 2 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये लिख देंगे जब चौड़ाई में, चलो पूरा लिख देते हैं, 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तब चौड़ाई क्या होगा, इसमें 2 आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना है आपका 10 बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना था आपके पास, x प्लस वाई था, इसमें क्या हो गया 10 बढ़ गया। कब बढ़ गया 10, जब इसकी लंबाई में घटा दिया 2 और चौड़ाई में जोड़ दिया। ठीक है, ये भी क्या लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आपस में गुणा कर ले रहे हैं, इसकी से करेंगे कितना होगा x y हो जाएगा, x की 2 से करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, y से करेंगे 2y हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। इधर कितना आपके पास x y प्लस के 10 है, x y से x y कट गया, इधर 10 बचा, इधर कितना बचा 2x माइनस के 2y माइनस के 4, ये माइनस का बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो आपका क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको हम सीधा करके लिख लेंगे। अभी 14 हो गया, पहले 2x माइनस के 2y, तो 2x माइनस के 2y बराबर के 14। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस के y बराबर के 14, काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगी समीकरण, x माइनस के y बराबर के 7, ये समीकरण आपकी 1 हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार सेकंड कंडीशन क्या है, यदि लंबाई में 2 की वृद्धि कर रहे हैं और 3 की चौड़ाई में कमी कर रहे हैं। ठीक, लिखेंगे जब लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तब लंबाई कितनी आएगी, x प्लस का 2, और जब चौड़ाई में 3 मीटर की क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कमी कर दी जाए तब चौड़ाई कितनी जाएगी, y माइनस के 3। तो क्या हो गया आपका क्षेत्रफल कितना कम हो गया है, 45 कम हो गया। क्षेत्रफल कितना है x y कितना कम हो गया, ये 45 कम हो गया। कब, जब लंबाई में वृद्धि कर दी और चौड़ाई में कमी कर दी। ये क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। x y आपका ऐसे रहेगा, 45 भी ऐसे रहेगा, गुणा करेंगे x की y से x y जाएगा, इससे करेंगे कितना होगा 3x प्लस के 2y और 2 तिया
6 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 बराबर माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 6। ठीक है, तो ये 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2y माइनस का हो जाएगा, 45 को उधर लेके जाते हैं प्लस का हो गया, और 45 में से यदि आप 6 घटाते हैं तो आपका कितना बचता है 39, यानी कि 3x माइनस के 2y बराबर 39 से समीकरण 2 मान लेते हैं। ये आपकी समीकरण 1 है। यदि हम इसमें 2 से गुणा करें तो y के मान दोनों बराबर हो जाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 1 प्लस के 2, इसमें 2 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x माइनस के 2y और 7 दूनी 14, इसको ऐसे रहने दो 3x माइनस के 2y बराबर के 39। क्या करना है, घटा रहे हैं, घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं हमारे बदल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, इससे ही कट गया, यहाँ से घटाएंगे माइनस के x हो जाएगा, इसमें से 14 घटाएंगे यानी इधर घटा सकते हैं, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, माइनस के 25, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 25। अब जो x का मान है x बराबर के 25 समीकरण किसमें रख दो आप 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक समीकरण आपकी यानी 25 माइनस के y बराबर के 7, तो 25 ऐसे रहेगा, 7 आपका इधर चला जाएगा और y इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 25 में 7 जाएंगे तो कितना बचता है आपके पास 18, तो y बराबर कितना हो गया 18 मीटर। तो y क्या थी हमारी चौड़ाई और लंबाई कितनी थी x, तो लिख देंगे अतः आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है। ठीक है।